हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए, सूर्य भगवान जी का मैंने और तुलसी जी का पूजा कर लिया है और घर में भी दिया बत्ती कर लिया था। पहले सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ तो पूरा साफ़ सफाई किया मैंने, घर के सभी रूम का साफ़ सफाई किया। और अभी भी जहाँ जगह जगह मेरा सब सामान फैला है, अभी उन सबको समेटने में ना काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज मैं नहा धो ली हूँ और अभी मुझे ना पूजा करने जाना है। जैसे कल जिस मंदिर में गई थी ना, और ये वीडियो ना मेरा काफ़ी दिनों बाद जा रहा है क्योंकि अभी इतना घर में इतना काम है ना कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा था कुछ करने का। तो बस अभी बाल सुखा रही थी क्योंकि अभी मैंने बाल धो के नहाया ना काफ़ी दिनों बाद। तो बस वही धो के सुखा रही हूँ और अभी मुझे जाना है पूजा करने। नीचे उतरने का नाम से ही मुझे डर लगता है बहुत। मतलब ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं और नीचे उतरने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना पहले दाल भिगो दिया है क्योंकि ये अभी नहाना धोना कर रहे हैं। अभी ये मतलब घर में पूजा पाठ कर लेंगे तब निकलेंगे। तब तक मैं अपना रेडी हो गई थी कि फिर आके मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि कल तो मेरा चूल्हा ठंडा था। तो सिर्फ मैंने सत्तू के पराठे ही बनाए थे। तो कल पूरा दिन हमारा हो गया था। फिर और आज ना फिर आ गई थी यहाँ पे मंदिर में। कल भी आई थी और आज भी आई थी, तो बस वही पूजा करने। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे धार दे, कहाँ क्या करे। और ये लोग जो बाहर में लेडीज़ लोग खड़ी है ना, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं धार कहाँ दे सकती हूँ। तो बोले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ पूजा कर लीजिए और बाकी धार क्या होता है वो नहीं जान रहे थे। तो फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे भोग लगा दिया मैंने, माला वगैरह चढ़ा दिया है शीतला माता का ही तो नाम से। मतलब चूल्हा ठंडा हुआ था तो इन्हीं का पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे जल डालने जा रहे थे तो ये लोग मना कर दिए। तो लोटे में धार लेके गई थी और पानी तो यहीं से मिल गया था मुझे, नल में से। तो ये माचिस ना मेरे हाथ से ना गिल्ला हो गया, वहाँ पे मैंने रखा हुआ था तो लोटा तो गिल्ला हो गया, तो जल नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद किसी प्रकार से जलाया मैंने। फिर यहाँ पे पूजा पाठ करके और अभी फिर हम लोग देखती हो धार कहाँ दे दूँ मैं, वही मैं पूछ रही थी इन लोगों को। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं भी यहाँ नहीं हूँ। वहाँ पे तो मेरा पता ही है कि धार कहाँ देना। मुझे मेरा तो अच्छा खासा जगह मतलब वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और माला फूल पहना दिया था और प्रसाद मतलब संदेश लाई थी तो वही चढ़ा दिया मैंने। और सभी भगवान जी को फूल वूल ऐसे चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद ही ये एक लाइन से ही है, 3 मूर्ति है बड़ी बड़ी। ये एक शीतला माता की है, एक ये काली जी की है और एक और है। तो बस यहाँ पे देखिए मतलब मैं पूछ भी रही थी कि मतलब यहाँ पे कैसे क्या करे, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा बात, क्योंकि वो लोग बंगाली है लेकिन मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं बंगाली में बोलूँगी तो नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि जैसे मुझे आ रहा है वैसे ही मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं तो चलो, भगवान श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं पे भी धार डाल दो। तो फिर यहाँ पे मैंने इनको मतलब अच्छे से पूजा वूजा कर लिया और इसमें धार देने जा रही थी तो वो लोग पीछे से मना कर दिया कि नहीं यहाँ नहीं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाया, फिर उसके बाद बाहर निकल आई। फिर बाहर में साइड में ही डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे ना एक भी दुकान नहीं खुला हुआ था कि दूध लेके जाएं। फिर ये सामने जब गए थे ना तब नहीं खुला हुआ था, वापस आते हुए ये एक दुकान खुला हुआ था। और इसके ऊपर ही ना मतलब इनके एक और भाई है तो वो लोग भी रहते हैं, तो उन्हीं से बातचीत करने में लग गए थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग दूध वगैरह लेके घर आ गए और लेके आके फिर ये बोले मतलब उस समय इतना लेट हो रहा था ना कि मैं बोल रही थी कि पहले मतलब धार दे के आ जाते फिर आराम से बैठ के पूजा करना, क्योंकि इनको तो पूजा के बाद कोई काम करना नहीं है और मुझे तो बहुत सारा काम है और आज खाना भी बनाना। कल तो पूरा दिन आराम ही आराम था। परसों रात में लेट देर तक बनाती रही सत्तू के पराठे, लेकिन कल पूरा दिन आराम था। लेकिन आज तो खाना बनाना, इन लोगों का टिफ़िन वगैरह और काम पे भी जाना है। तो बस फटाफट से पहले दूध चढ़ा दिया और दाल को भिगो के गई थी ताकि ये थोड़ा जल्दी से वो बन जाए 2-3 सीटी में। तो दाल को इसमें डाल के चढ़ा देंगे। और यहाँ पे बस यही चीज़ है कि मुझे पानी को भरने का आराम है। पानी भरने का कोई टेंशन नहीं है, नल है तो नल में से पानी आता ही रहता है।
और धूप देखिए, खिड़की में से इतना धूप आता है ना कि क्या बताऊँ। और पूरा दिन हवा चलता ही रह रहा है, और इतना ज़्यादा धूप है कि मतलब लाइट जलाने की ना ज़रूरत ही नहीं है, ना रूम में ना किचन में, कहीं भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब उजाला है, रोशनी है, पूरा ऊंचाई पे घर है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है। अब इसमें डाल दे रहे नमक, ताकि और फिर फटाफट से दूध गर्म करेंगे और चाय बनाएंगे। तो दूध एक साइड में है, एक साइड में दाल चढ़ा दिया है, और इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको बंद कर देंगे, ताकि अब फिर सब्जी में देखती हूँ क्या करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो गया था, तो ये सीटी भी लगने लग गया था। तो 3-4 सीटी हो गया था। उसके बाद मैंने तुरंत चावल धो के चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी चाय इनका पूजा ही नहीं ख़त्म हो रहा है। जब तक पूजा ख़त्म होगा तब तक मेरा आधा से ज़्यादा काम निपट जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दिया है, और एक तरफ चावल भी रख दिया है, क्योंकि जैसे ही 8:30 पौने 9 बजेगा ना, तो ये लोग निकल जाएंगे। तो बस, तो वही बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर, क्योंकि तो फिर मैं बोल भी रही थी कि अरे इतना काम है, इतना बड़ा घर, रूम, हॉल, फिर बालकनी, सभी को साफ़ करना कोई मामूली बात नहीं है। तो फिर ये सब साफ़ करते करते ना, और अभी पौने 8 बज चुके हैं, और मेरा दाल तो बन ही गया है, और चावल भी मतलब चढ़ा ही दिया मैंने। और अभी ज़रा सा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्जी क्या बनाना है वही देखना है। तो पहले फटाफट से चाय पी लेते हैं, उसके बाद सब्जी में लगेंगे। तो सब्जी में ना, ये 3-4 दिन पहले सब्जी आया था, तो ये तुरई था। तो ये काफ़ी दिनों, जब मेरे मम्मी लोग थी ना तभी मतलब लाए थे उसी दिन। तो भिंडी तो उसी दिन बन गया था, और ये वाला बहुत कम था, तो ये नहीं बन पाया। और तो फिर मैंने फटाफट से सोचा कि इसी को छील के इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ, तो जल्दी गल जाएगा ये। तो बस इसको छील लिया है, और इसमें कट लगा लेंगे, और इसमें थोड़ा आलू भी ऐड कर दूँगी, ताकि टिफ़िन का हो जाएगा और खाने का हो जाएगा अभी फिर। और ये देखिए कैसे झूल गया है, मतलब इतना 2-3 दिन हो गए ना, तो सूखेगा ही सब्ज़ी। तो बस, तो इस आज ये मतलब लाए थे सोमवार को, और आज है बुधवार। तो बुधवार तक तो वही सब्ज़ी सूख ही जाएगा ना। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 आलू छील रही हूँ, क्योंकि इसमें बिना आलू के नहीं होंगे। ये तो बहुत कम हो जाएगा मतलब बनने के बाद। तो इसमें प्याज और 2-3 आलू ऐड कर देने से थोड़ा सही हो जाएगा। तो बस सारे छील लिए, सारे मतलब छील के फिर बाहर में डस्टबिन है, तो उसमें फेंक देंगे फटाफट से। सारे कचरा है ना इसमें डाल देते हैं, ताकि ये सुबह में ना जब सो के उठेंगे तो कचरा ले जाके नीचे डाल आते हैं। तो बस यहाँ पे कचरा डाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहाँ पे ना हमेशा दरवाज़ा बंद करके ही रहना पड़ता है। फिर वापस से मैं अपना किचन में आ गई, और तब तक ना चाय पी रहे थे और सब्जी, और यहाँ पे ना चावल बन चुके थे, तो इनको उतार दिया मैंने फटाक से। और चावल बन गया है, दाल भी बन गया है, और अब सब्जी छोंकने की बारी है। तो यहाँ पे सब्जी छोंक के फिर आटा वगैरह लगाना होगा, तो आटा लगा लूँगी, क्योंकि देखती हूँ पहले क्या करूँ। तो पहले फटाफट से सब्जी छोंक दे रही हूँ। तो ये तुरई वगैरह छील के कट करके रखा हुआ है, और कढ़ाई चढ़ा दिया। और ये गेट ना हवा चल रहा है ना, तो हवा से खुद ब खुद बंद हो जा रहा है। इतना मतलब कांच लगा हुआ है उसमें, और जब बंद होता है ना तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, कहीं टूट ना जाए। तो फिर मैंने उसको बंद ही रहने दिया। और धुआं निकलने के लिए एडजस्ट फैन है ही है, तो बस वही चला देती हूँ, ताकि धुआं बाहर निकल जाए। तो बस कढ़ाई में तेल डाल दिया है, थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है ये सब्ज़ी में। तो इसमें प्याज अभी छील के मतलब रखा हुआ था, सिर्फ कट कर लेना है इसको। और हरी मिर्च, प्याज और हरी मिर्च पहले डालेंगे, फिर उसके बाद तुरई 2-4 रह गए थे, तो इसको काट ले रही हूँ फटाक से। और इतना पानी भर दिया ना, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि। और यहाँ पे ना पहले प्याज कट करके उसको छोंक देंगे, नहीं तो तेल है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और नहीं तो फिर मतलब डर भी लगता है, ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है ना, तो सब्ज़ी को डालने में ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। इसलिए मैंने अभी गैस को ऑफ कर दिया, और धीरे से सब डाला इसमें प्याज। और मिर्चा है ना, सारे मिर्च ना सूख गए थे। और अभी मिर्चा वगैरह बाज़ार से मंगाने का कोई मतलब नहीं, जो अपने घर से लेके आई थी ना मैं, तो वही सब थे। तो ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट फैन चला दिया, तो बाहर में धुआं पास हो जाएगा।
तो बस यहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, काफ़ी अच्छा है। नीचे हरियाली जैसा है, सभी अपने घर में पेड़ पौधे ये सब लगा रखे हैं, फ्लावर के वगैरह। तो बस इसमें फिर उसके बाद प्याज और हरी सूखी मिर्च, मतलब हरी मिर्ची जो सूख गई थी ना, वही डाला था मैंने। और उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है, और आलू थोड़ा सा हो जाए फिर इसमें तुरई डाल देंगे, फिर इसको नमक और डाल के ढक के रख देंगे। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बालकनी में। तो यहाँ पे ना सुबह में झाड़ा पोछा था, और इतना हवा चलता ना कि तुरंत के तुरंत धूल उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि अभी आसपास में भी मकान वगैरह बन ही रहे हैं। मतलब ये जब मैंने घर लिया ना, तो ये सामने जो दीवार है ना, ये भी बन ही रहा था। और अभी देखो ना, तो पूरा बिल्डिंग में बहुत जन आ गए इसमें। और जब मैं आई थी ना, एक मतलब कुछ दिन पहले, तब नहीं बन रहा था, मतलब जैसे ईंटा वगैरह जोड़ा हुआ था, पूरा रूम बना हुआ ही नहीं था। और यहाँ पे ना सारे धूल मिट्टी आते ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोछा लगा के तभी कपड़े सुखाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी यहीं पे कपड़ा सुखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बालकनी है, तो रस्सी वगैरह भी मैंने बांधा नहीं है। जब फ्री होंगे तब करेंगे ये सब। तो अभी सारे कपड़े इस तरह डाल दिए, और जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, उनको यहाँ खिड़की है ना, यहाँ पे डाल देंगे। तो बस वही डालने आ गई थी कि यहाँ पे बड़े कपड़े भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे ही डालना है, नहीं। तो इसका मतलब धूप इतना है ना कि एक के ऊपर एक डाल दूँगी ना तो भी ये सूख ही जाएंगे। तो बस वही सारे कपड़े मतलब ऐसे सुखा देती हूँ सारे, और एक बार फैला दो ना तो फिर उतारने का टेंशन ही नहीं रहता है, पूरे दिन अपना सूखता रहेगा। फिर यहाँ पे सीढ़ी की तरफ आ गई, तो ये आ गए हैं, नीचे गए थे शायद किसी काम से। और फिर यहाँ पे देखिए सब्जी में तुरई मैंने डाल दिया है, और मतलब अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसे ढक ढक के ही पकाएंगे। तो बस, और उसके बाद ना थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। 2-3 पराठे बनाना है टिफ़िन के लिए, तो बस उतने ही, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो बस थोड़े से ही आटा लिया, फिर उसको लगा के फिर पराठे सेक लेती हूँ। तो बस टिफ़िन, मतलब ये लोग का भी टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, और मैं कितना जल्दी करूँ बताइए इतना। और उठ गई थी 4:45 बजे ही उठ गई थी, तब भी मेरा देखिए इतना टाइम हो गया मेरा करते करते। और यहाँ पे ना रोटी बना ले रही हूँ फटाफट से, मतलब पराठे टिफ़िन के लिए। और फिर उसके बाद सभी का डब्बा पैक कर देंगे, और ये लोग अपना, और यहाँ पे एक एक करके। और ये दरवाज़ा देखिए बार बार एक खिड़की बंद हो रही है, खुल रही है, इस वजह से मेरा और मतलब टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी देखिए इस तरह हो गया है पूरा। जब था ना, जब डाली थी तो पूरा कढ़ाई भरा हुआ था, और अभी देखिए पूरा एकदम वो हो गया। अभी इसको और पकाना है, और ये हो ही रहा था तब तक मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है। फिर यहाँ पे आ गई हूँ कि लोगों को खाना वगैरह निकाल दूँ, क्योंकि खाना खा के जाएंगे और टिफ़िन लेके जाएंगे। तो बस इसलिए दाल है, चावल है, और तुरई और आलू की भुजिया। तो बस यही बनाया आज। और इतना सवेरे सवेरे ना, इतना जल्दी जल्दी में और कोई क्या कर सकता है। वहाँ पे थे ना, तो भी वही था मेरा, सुबह उठ के खाना बनाने में लगती थी, तब तो नहाने धोने के पहले खाना में लग जाना पड़ता था। लेकिन इधर है ना, नहा धो के पूजा पाठ करके तब मैं किचन में काम करने आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, फटाक से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए खाना मैंने लगा दिया है सभी का, दाल चावल, और ये लोग खाएंगे और अपना काम पे चल जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा देर ही बैठ गई थी कि काफ़ी पैरों में ना बहुत दर्द हो गया था नीचे ऊपर करने का ना, मतलब आदत नहीं है, और उस तरफ तो और भी ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये यहाँ का रास्ता भी मतलब सीधा नहीं है, बहुत ही मतलब वो है, ईंट पत्थर जगह जगह भी है। तो पैरों में ना दर्द होने लग गया था। अब थोड़ा सा बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे खाना पानी मैंने दे दिया है, और इस कलसी को भी घर से ही लेके आई थी, तक इसमें ना बहुत ठंडा पानी रहता है। अब ये लोग खाना वगैरह खा लिए हैं, और टिफ़िन पैक करके मैंने दे दिया है। अब ये लोग अपना काम पे जा रहे हैं। अब ये लोगों को आते आते देखिए कितना होता है टाइम, 9 9:30 तो बजेगा ही बजेगा, क्योंकि छुट्टी होते होते ही 8 8:30 हो जाता है, तो 9:30 पौने 10 तो बजने ही है। तो ये लोग अपना ड्यूटी में जा रहे हैं, और मैं इन लोगों को
यहाँ से खड़े खड़े देख रही हूँ कि अब तो ये मुझे पूरा दिन अकेले ही रहना पड़ेगा। और ये लोगों का तो तब भी काम बाहर जा रहे हैं, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन मेरा तो फिर यहाँ पे छत पे सभी को देख देख रही थी इधर उधर कि टाइम कैसे ना कैसे मेरा बीते। फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन माजे धोए और फिर अपना खाना खाली करके रख लिया था, और सारे बर्तन माज धो के और अभी सीधे शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो शाम को भी खाना बनाना था, तो क्या मेरे पास क्या था, तो वही जो सब्जी थी वही उसी से मुझे काम चलाना था। तो बस, तो यहाँ पे ना देखिए मेरे पास ना ये दो मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च और गाजर थे। तो और उसके बाद ये बोल भी रहे थे कि क्या बनाना है, तो अरे उन लोगों को तो आते आते ही इतना टाइम हो जाता, तो मुझे फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे पास जो है मैं वही बना लेती हूँ। तो गाजर और शिमला मिर्च थे, तो फिर मैंने यही बनाना स्टार्ट कर दिया है। बीन्स गाजर शिमला मिर्च कट करके रख दिया, और अंधेरा देखिए कितना अंधेरा हो गया, और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, और ये लोग का अभी कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पे ना सब्जी बना रही हूँ, और अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है प्याज वगैरह, फिर इसको जार में ठंडा होके रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर इसको पीस लेंगे, और तब तक सब्जी छोंक दूँगी इसमें। तो बीन्स गाजर, तो इसमें तेज़पत्ता और हींग डाल दिया मैंने। और अंधेरा देख रहे हैं ना अभी तक, जब ये लोग आते हैं ना तो रास्ता में इतना अंधेरा होता है ना, बोल रहे थे ये लोग कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, मतलब अपना मोबाइल का जो टॉर्च है ना उसको जला के आना पड़ता है। और 7 बजे तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम हो जाता। और हमारे यहाँ तो लाइट बहुत ज़्यादा जलती रहती है रास्ते में, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है ये सब चीज़, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सर में, ये ठंडा हो गया था तब फिर जाके मिक्सर चलाया, और फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये लोग आएंगे ना तब तक मेरा कम से कम खाना तो रेडी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये आराम है कि यहाँ पे दोनों साइड में ही स्विच बोर्ड दिया हुआ है। एक ठो मतलब उस कोने में दिया हुआ है गैस के, मतलब इस साइड, और एक ठो इस ऊंचाई पे दिया हुआ है, मतलब कहीं भी पीस लो मिक्सर, जहाँ मुझे सुविधा पड़े। तो एक ठो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए गैस के इस कोना में, और एक ठो उस तरफ दिया हुआ है। तो फिर इसमें गाजर और ये बीन्स मैंने पहले डाल दिए थे, क्योंकि उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन शिमला मिर्च को गलने में उतना टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद मसाला तो मेरा रेडी था, बाकी ऊपर से मैंने जो सूखे मसाले होते हैं ना वो सब भी ऐड कर दिए हैं, और नमक और हल्दी मिर्च पाउडर धनिया जीरा पाउडर हल्दी सब कुछ। फिर उसके बाद इसको डाल दिया है, इसी में ये पकने देती हूँ। और ये मतलब धीमे आंच में भी पकेगा तो भी ठीक है, और तेज़ आंच पे भी बनेगा तो भी ठीक है, क्योंकि अभी आने में भी काफ़ी टाइम है इन लोगों का। तब तक तो मेरा खाना आराम से बन जाएगा। और वहाँ पे थी ना तो बहुत जल्दी बना लेती थी, दोपहर में ही बना के रख देती थी, और कभी कभी तो सुबह ही बना लेती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा टाइम ही पास नहीं होता, इस वजह से मैं रात में ही बना ले रही हूँ, क्योंकि रात में खाना बनाते बनाते इन लोगों का आने का टाइम भी हो जाएगा, और खाना ठंडा भी नहीं होगा। तो बस सब्जी बन गई थी, तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रोटी बनाने। तो यहाँ पे अब रोटी बनाना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे बेलने में और सेकने में ना काफ़ी जगह है, काफ़ी मतलब स्पेस दिया हुआ है कि कहीं पे भी मैं अपना मोबाइल रख के बना सकती हूँ वीडियो। तो बस उस तरफ मैंने मोबाइल रख दिया है, और इस तरफ अपना मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट से। और जब ये लोग आएंगे ना तो आवाज़ देंगे तब गेट खोल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह रोटी सेक ले रही हूँ, फटाफट से बन जा रहा है मेरा रोटी। ये देखिए इस तरह फूल गया, पूरा रोटी फूल गया है, और एक एक करके फूलते जा रहा है, कभी इस पे कभी वैसे, दोनों ही तरह से सीख जाते हैं मेरे रोटी, मतलब चाहे तो गैस पे भी फूल जाते हैं वैसे भी। और उसके बाद ये लोग आने में टाइम लगाएंगे, तब तक मैं अपना बर्तन धो लेती हूँ। तो ये आटा का बर्तन था, इसमें पानी डाल दिया था, तो चकला बेलन तो पहले ही धो के रख दिया था। फिर ये थाली को ही मैं सोचा कि धो माज के जो जितना बर्तन है ना जो खाना बना यूज होया है, तो उन सबको पहले धो के हटा देती हूँ, तो सही रहेगा। फिर ये लोग आएंगे ना तो ये लोगों को खाना का जो बर्तन रहेगा, टिफ़िन का जो बर्तन रहेगा, फिर वही सब मांजना पड़ेगा। तो सिलाप में जितना पानी गिरा है ना तो वो हाथों से इस तरह कपड़े से करके हटा देती हूँ, क्योंकि हाथ से ना मतलब नहीं हो रहा है, तो
कपड़े से ही हटाना पड़ता है निचोड़ निचोड़ के। तो ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है, पूरा खाना भी बन गया मेरा और पूरा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। सारे मतलब नीचे से पूरा धो लिया था, गैस के नीचे से, ताकि आटा वगैरह जो गिर जाता है ना। फिर उसके बाद है ना, फिर ये आ गई थी मैं रूम में अपना इधर। तो ये सोन पापड़ी का डिब्बा था, तो उसी को खोल रही थी। तो भगवान जी को मुझे भोग लगाना था, तो बस ये आज खोल रही हूँ। तो इसको खोल के पहले भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, जिसको खाना होगा वो लोग खाएंगे अपना। तो पहले भगवान, हमारे घर में जो भी मिठाई आती है ना, तो पहले भोग भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी को भोग लगा दिया मैंने इस तरह, और फिर वैसे कटोरी में रख दिया है और पानी पिला देती हूँ। फिर ये लोग आएंगे ना, तो इन लोगों को भी अभी खाना और के साथ इसको रख दूँगी। और ये देखिए रोटी भी बन गया है और ये लोग आ गए हैं, तो सभी का खाना निकाल देती हूँ। सभी लोग अब खाने बैठेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए खाने में क्या क्या है, जितनी मिठाई है ना, तो सब एक एक दे दिया है मैंने, और सब्जी और रोटी। और ये देखिए सोन पापड़ी भी दे दिया, जो चढ़ाया हुआ था सोन पापड़ी था ना, तो ये भी दे दिया। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेती हूँ अब, और मिलती हूँ फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। और ये मेरा फ्लैट में आज पहला दिन था, तो कैसा लगा आप सबको मेरा फ्लैट, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।